गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। आज है 16 मार्च, मंडे। आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूं, और साथों साथ ये हफ्ते कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है मार्केट के अंदर और गोल्ड के लेवल्स। सबसे पहले डेटा की तरफ आ जाते हैं। मंडे कोई इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। ट्यूसडे यानी कि कल पेंडिंग होम सेल से। वेडनेसडे यानी कि परसों 18 मार्च को सीपीआई नंबर्स है। कोर्स सॉरी पीपीआई नंबर्स है। और यूएस के कोर पीपीआई पीपीआई नंबर्स है। और साथों साथ वेनेसडे के रात के 11:30 बजे फेडरल फंड रेट, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, एफओएमसी स्टेटमेंट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। देखिए, ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि वॉर के बीच में यूएस के अंदर जो फ्यूल प्राइजेस है वो बढ़ गए हैं। और फ्यूल प्राइजेस बढ़ने के कारण देर आर 90 to 80% चांसेस, वैसे तो 100% चांसेस माना जाता है, फ्यूल प्राइजेस बढ़ने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ जाती है कंट्रियों की। सो लोग जो है ये अनुमान लगा रहे हैं, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स जो है वो ये अनुमान लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस वॉर यूएस के अंदर जो फ्यूल प्राइजेस बढ़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे यूएस की इन्फ्लेशन को ट्रिगर आउट कर सकते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेडरल जो है, एफओएमसी जो है, वो इंटरेस्ट रेट कट करने के बदले बढ़ा सकती है। देखिए, अब से एक महीने पहले, 2 हफ्ता तो हो गया वॉर चालू हो गए, 2 हफ्ते पहले आप मुझसे पूछते तो इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं, इंटरेस्ट रेट हाइक होने का के चांसेस टेबल पे कहीं नहीं थे। बट अभी वॉर आ चुकी है और फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं यूएसए में, सो कहीं ना कहीं पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और जितना देर तक का ये वॉर होगी, यूएसए पे ज्यादा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। साथों साथ देर आर मल्टीपल रीजन कि यूएस के ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए एफओएमसी जो है अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा सकती है, ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस यूएसए में ना आए। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो गोल्ड के अंदर सेलिंग हमें दिखेगा। तो कहीं ना कहीं पे लोगों के अंदर ये एंटिसिपेशन है कि फेडरल फंड रेट जो है, हो सकता है फेडरल इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के विचार में हो, तो गोल्ड के अंदर हमें सेलिंग दिख रही है। उस तरीके से नहीं, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। तो वेनेसडे को एफओएमसी की मिनट्स की मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो क्वेश्चन अप होंगे एंड देयर आर चांसेस कि यहाँ पर सारे पत्ते खुलेंगे कि ऐसा होगा या नहीं होगा। सारी चीजें वेनेसडे को पता चलेगी। तो मेरा कहने का तब ये है कि यह हफ्ता वेनेसडे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा गोल्ड प्राइजेस के लिए। थर्सडे हमारे सामने जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। फ्राइडे मार्केट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं, ना कि सैटरडे को है। सो ये हफ्ते हमारे सामने कोर वेनेसडे ही सारे इंपॉर्टेंट डेटा है। तो मेक श्योर वेनेसडे को सारी चीजें हम बराबर ट्रैक रखें। आ जाते हैं मार्केट पर। गोल्ड के अंदर हमें फाइनली जो गोल्ड का एक लेवल था 5,050 से गोल्ड के अंदर बाइंग हमें देखने मिल रही थी, और 5,200 से गोल्ड के अंदर सेलिंग देखने मिल रही थी। तो फ्राइडे को नाइट में हमें गोल्ड 5,050 के नीचे अच्छी तरीके से सस्टेन होते हुए भी दिखा। और फिलहाल 5,000 के नीचे भी चले गया था, 970 तक का गोल्ड एक राउंड अप मार के आया है। तो ट्रेंड तो फिलहाल नेगेटिव है। और साइडवे से ये नेगेटिव, मैंने कहा था कि 5,050 के नीचे मार्केट जाता है तो मैं इसे नेगेटिव कंसिडर कर दूंगा। सो ट्रेंड तो नेगेटिव है ऑब्वियसली। बट वेनसडे को फेडरल की फंड रेट की मीटिंग है, तो बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनटिल कोई ऐसी न्यूज ना आए जो मार्केट पे इम्पैक्ट करे। तो टेक्निकली मार्केट तो वेट करेगी फेडरल फंड रेट का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये सारी चीज़ों का वेट करेगी। यानी कि दो, एक आज का दिन और कल का दिन वेट करेगी, परसों ही ये सारी चीज़ें। तो बड़ा मूव न्यूज़ के बेसिस पे आ सकता है। रेसिस्टेंस ट्रेंड जो है नेगेटिव है, ऑब्वियसली मार्केट ने हमारा लेवल ब्रीच कर दिया है, नेगेटिव। रेसिस्टेंस जो होगा हमारे सामने 5,080 का होगा। 5,080 के ऊपर फिर से मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी की चांसेस बढ़ जाएंगे। और सपोर्ट जो होगा 4,960, 980 का तो मार्केट ने लो बना के आया है।
4,960 का मार्केट का ना सपोर्ट लेवल होगा। देखिए ट्रेंड नेगेटिव है, मेक श्योर कि ये चीज़ आपको पता हो। सो गाइस, मिलते हैं 7:30 लाइव स्ट्रीमिंग पर, न्यूज़ के बारे में भी उधर बात करेंगे। तब तक आई हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।